मेरे प्यारे साथियों, आइए उस मंजर की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी तरबियत करो मेरे प्यारे साथियों, कुछ लेकर के जाइएगा। इल्म हासिल करना है, इल्म उन्वान दिया गया है। बिहार जैसी सरजमीन पर मुझे इल्म के ताल्लुक से बोलने के लिए कहा गया। मैं भी सोचता रहा कि मैं क्या बोलूंगा। यहाँ के लोग तो बड़ा चटपटा पसंद करते हैं, यहाँ के लोग तो बड़ा अजीबोगरीब मामला पसंद करते हैं। इल्म के ताल्लुक से क्या पब्लिक सुनेगी? मैं मनी मन में सवालात कर रहा था। फिर मैंने अल्लाह से दुआ करी, जिसको सुनना होगा सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा चला जाएगा। जिसको सुनना होगा, जानकारी हासिल करनी होगी, वो सुनेगा। नहीं सुनना होगा, उठ करके चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बुलाया। आए हुज़ैफा, मैं तुम्हें मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन है, मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन है, मुनाफिक समझते हैं किसे कहते हैं? यानी वो बज़ाहिर तो इस्लाम लाए हुए हैं कि हम इस्लाम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बुलाया। आए हुज़ैफा, मैं तुम्हें राजदार समझ रहा हूं, मैं तुम्हें राजदार बना रहा हूं। मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूं, उस लिस्ट में मदीना के मुनाफिकों के नाम हैं। जब तक कि तुम जिंदा रहना, उन मुनाफिकों के नाम किसी को मत बताना। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, ठीक है अल्लाह के रसूल। हुज़ैफा आपसे वादा ले रहा है, आपने हुज़ैफा को राजदार बनाया है। अल्लाह की कसम, जब तक के हुज़ैफा जिंदा रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मदीना में कौन कौन मुनाफिकीन है। हजरत हुज़ैफा ने उस लिस्ट को लिया, रख लिया। कुछ दिन के बाद अल्लाह के नबी दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इधर तवज्जो दीजिए। अल्लाह के नबी दुनिया से चले जाते हैं और लोगों को पता चला कि अल्लाह के नबी ने अपने इंतकाल से पहले मुनाफिकों की लिस्ट हजरत हुज़ैफा को दिया था। लोगों ने आपसे आकर पूछा, ऐ हुज़ैफा, मैंने सुना है अल्लाह के नबी ने मुनाफिकों की लिस्ट आपको दी है, मुझे बताइए वो कौन कौन मुनाफिक हैं मदीना के अंदर जो रहते हैं, हमें उनके नाम बताइए। हजरत हुज़ैफा ने मना कर दिया। ऐ लोगों, अल्लाह के नबी ने मुझे राजदार बनाया है, अल्लाह के नबी ने मुझसे कसम लिया था, मुझे अपना राजदार बनाया है। जब तक के हुज़ैफा जिंदा रहेगा, मदीना के जो मुनाफिकीन है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। लोगों ने वहां से चले गए और मालूम हुआ कि हुज़ैफा बताने वाले नहीं है। लोगों ने अपने अकली घोड़े दौड़ाए और मदीना की सरजमीन पर जब किसी का इंतकाल हुआ करता था, जब कोई मर जाया करता था, तो उस जनाजे पे नजर ना हो करके लोगों की नजरें हजरत हुज़ैफा पर रहा करती थी। अगर हजरत हुज़ैफा बिन यमान उस जनाजे के अंदर आए हैं तो लोगों को यकीन हो जाया करता था कि ये किसी मोमिन का जनाजा है, ये किसी मुसलमान का जनाजा है। अगर हुज़ैफा बिन यमान उस जनाजे के अंदर नहीं आते थे तो लोग समझ जाते थे कि किसी मुनाफिक का जनाजा है, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है। लोगों ने अपने अपने अकली पुलाव बनाना शुरू कर दिए कि अगर हुज़ैफा आए तो मोमिन का जनाजा है, मुसलमान का जनाजा है। अगर हजरत हुज़ैफा नहीं आए हैं तो वो किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, मुनाफिक का जनाजा है। उस दिन के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा को दावत करी, आए हुज़ैफा, आज रात का खाना तुम हमारे यहाँ खाओगे, आज रात की दावत आपकी हमारे यहाँ है। हजरत हुज़ैफा कहने लगे, ठीक है, मैं आपके यहाँ खाना खाऊंगा। हजरत हुज़ैफा दावत में जाते हैं, हजरत उमर फारूक के यहाँ दस्तक देते हैं। दस्तरखान लगा हुआ है, खाना तनावुल फरमाते हैं। खाना खा चुके हैं, हाथ धुलते
उठते हैं, वापस घर जाते हैं, कहते हैं ऐ उमर हमें इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारी दावत करी है। हजरत उमर कहते हैं ऐ हुज़ैफा तुम्हें मालूम है कि हमने तुम्हारी दावत क्यों करी है? क्या तुम्हें मालूम है? कहने लगे क्यों नहीं? कहने लगे ऐ हुज़ैफा मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लिहाजा उसका सही सही जवाब देना। हजरत हुज़ैफा कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ उमर मेरी क्या मजाल कि मैं आपको मना कर सकूं? आपके बारे में तो नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में कहा था लौकाना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। मेरी क्या मजाल मैं आपको मना कर सकूं? जो पूछना है पूछिए, जो सवाल करना है वो सवाल करिए। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करिएगा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ऐ हुज़ैफा अल्लाह के नबी ने जो तुम्हें लिस्ट दी थी अपने इंतकाल से पहले, उसमें मुनाफिकों के नाम लिखे हुए थे। ऐ हुज़ैफा मुझे दूसरों से दरोकार नहीं है, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। हुज़ैफा मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है, उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है। अगर उस लिस्ट में मेरा नाम है तो मैं अल्लाह से दुआ करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगूं। मेरे प्यारे साथियों हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसकी फिक्र है? हजरत हुज़ैफा कहते हैं नहीं नहीं, वाह उमर बड़ा अच्छा बहाना है, दावत करके तुम मेरे मुंह से उगलवाना चाह रहे हो मदीना के अंदर कौन मुनाफिकीन है कौन नहीं, बड़ा अच्छा बहाना है, माफ करिएगा मैं नहीं बता सकता हूँ। कहने लगे हुज़ैफा आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे दूसरे के बारे में नहीं जानना है, मुझे दूसरों के बारे में कोई दरोकार नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम के अंदर जाएगा, कौन मुनाफिक है, कौन मुसलमान है, कौन मोमिन है, कौन मुसलमान नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने जो लिस्ट तुमको दी हुई है उस लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। अगर उमर का नाम है तो उमर अल्लाह से तौबा करे। गौर करिए उनको किसकी फिक्र है? कोई सोच सकता है जिनको जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर मिली, जिनके बारे में अल्लाह के नबी कह रहे लौकान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। और वो क्या कह रहे हैं? मुझे मेरे बारे में बता दो, अगर मेरे बारे में मेरा नाम लिखा हुआ है तो मैं अल्लाह से माफी मांगू। उनको अपनी फिक्र थी, पहले अपनी तरबियत करी। हर इंसान अपनी तरबियत करे। मेरे प्यारे साथियों हजरत मुआज़ इब्न जबल की उस हदीस को उठाइए। मेरी प्यारी माँ और बहनों गौर करिएगा, आप पर भी आ रहा हूं। यहाँ बड़ा बच्चों का अजीबो गरीब माहौल है, मैं देखता हूँ। मतलब कोई तरबियत नहीं, कोई सफाई सुथराई नहीं, बड़ा अजीब माहौल है। जरा हमारी माँ और बहनें इस चीज पे जरा ख्याल रखे, नजाफत पे, सफाई और सुथराई पे। आज बच्चे देखिए कैसे गंदे संदे बने रहते हैं। और खैर बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारी माँ और बहनें अपनी बच्चों की तरबियत के लिए सबसे पहली चीज है, अब यहां से कौन करना शुरू करिए। पहले इंसान इल्म हासिल करे, मैं सिस्टम से लेके चल रहा हूं, इल्म हासिल करे कोशिश करके, और फिर तरबियत में सबसे पहले अपनी तरबियत करे, और अपनी तरबियत करने के बाद हर इंसान अपने बच्चों की किस तरीके से तरबियत करनी है, इस हदीस को जरा आप देखिए। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल
औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअशरी कलिमात। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं मुझे अल्लाह के नबी ने 10 बातों की वसीयत फरमाई। मुझे अल्लाह के नबी ने 10 बातों की वसीयत फरमाई। उन 10 बातों में सबसे पहली चीज ये फरमाई, ऐ मुआज़, यही तालीम अपने बच्चों को दीजिएगा, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया इन कुतिलता व हुर्रिकता। ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक मत करना। इन कुतिलता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए, और हुर्रिकता, या जलाकर राख कर दिया जाए। कत्ल करवाना गवारा कर लेना, अपने आप को आग में जलाकर राख करवाना गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी दूसरी हस्ती को शरीक मत करना। इन कुतिलता व हुर्रिकता, जलाना राख करवा लेना, कत्ल करवाना, बोटी बोटी करवाना गवारा करवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। शिर्क अल्लाह से दूर कर देता है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे से यही तो कहा था, ऐ मेरे बेटे, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। जो समझ में आए करो, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे, लेकिन शिर्क अल्लाह के यहां माफी नहीं है। पहली नसीहत अपने बच्चों को आप ये करिए कि शिर्क, मेरे बेटे शिर्क मत करना। आज बच्चा पैदा होते ही कार्टून दे दिया जा रहा है, रो रहा है तो कार्टून सिखाया जा रहा है। वो एक वाला आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे हैं सब। और वो भी टमाटर बड़े मजेदार, तो बच्चे तो सुनते हैं चुप हो जाते हैं। बच्चे गाली बक्कर के बाहर आ रहे हैं, मां हंस रही कर रही है, अच्छा लग रहा है। ऐसे कैसे तरबियत हुई? ऐसे तरबियत नहीं होने वाली। सबसे पहली चीज, बेटा शिर्क मत करना अल्लाह के साथ। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को नहीं। अब मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं, नहीं अगर मैं इस पे बोलना शुरू कर दूंगा, मैं सरजमीने कानपुर का रहने वाला हूं, तो ये पूरी रात कब खत्म हो जाएगी, शिर्क का उन्वान नहीं खत्म होगा। इसलिए मैं इसको बहुत कंट्रोल करके इसको छोड़ रहा हूं। बस पहली चीज शिर्क की, शिर्क तलकीन करना की, बेटा शिर्क मत करना। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते मुझे अल्लाह के नबी ने पहली चीज नसीहत फरमाई, आए मुआज़, अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। इनको तिलता व हुर्रिकता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए और चाहे तुझे आग में जला करके राख कर दिया जाए, कत्ल होना गवारा करवा लेना, आग में जला करके अपने आप को जलवा करके राख बनाना गवारा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। उसके आगे की बात देखिए मेरे प्यारे साथियों। अब हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं दूसरी नसीहत मुझे फरमाई, वला तउक्कन्ना वालिदैक, अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, अपने माँ बाप को परेशान मत करना, अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। आए मुआज़, व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हुक्म दे कि अपनी बीवी को छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो, अपने बीवी और बच्चों को छोड़ना गवारा करना, लेकिन अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, अपने माँ बाप को परेशान मत करना। आज यहाँ कितने लोग हैं जो औलाद के ठुकराए हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, माँ बाप बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं। जब हमने उनकी तरबियत नहीं करी तो हमको नतीजे में यही तो मिलेगा कि अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। दूसरी नसीहत बच्चों को ये दी जाए कि बेटा कुछ भी हो जाए माँ बाप का दिल मत दुखाना। दुनिया जमाने के लोग धोखा दे सकते हैं,
तकलीफ दे सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों से फायदा नहीं उठाते। लाख गुनाह करके आओ, जैसे अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू गुनाह करके आ, मैं रहमत लेकर के आऊंगा। माँ बाप भी कहते हैं बच्चे तूने गलती कर दी, कोई बात नहीं, एक बार सिर्फ ये कह दे अय अम्मी जान, अय अब्बू जान, मुझसे गलती हो गई। माँ बाप गले से लगा लेते, माफ कर देते हैं। माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब का फैसला हो गया है, तुम्हारे रब का फैसला हो चुका है, इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी। और उसके बाद वबिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक किया जाएगा। देख रहे हैं अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के हुस्न सलूक को साथ में रखा है। आप अंदाजा लगाइए कि वालिदैन के हुस्न सलूक कितना ज्यादा अहमियत रखता है। हराम है उसके ऊपर जन्नत जो अपने वालिदैन का दिल दुखाता है। वो आदमी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता हो। देखिए हजरते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, एक सहाबी रसूल अपनी लंगड़ी लूली माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। लंगड़ी है, लूली है, कांधे पे बैठाए हुए हैं और खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। और दौरान तवाफ हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मुलाकात हो जाती है। मसला पूछ बैठते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी लंगड़ी लूली माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं, क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया है? कोई जवाब नहीं दिया, आगे चल दिए। फिर दोबारा चक्कर लगाया, फिर टकराव हो गया। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपने जवाब नहीं दिया, मैंने आपसे मसला पूछा था। मेरी माँ लंगड़ी है, पैरों से चल नहीं सकती है, लूली है, हाथों से पकड़ नहीं सकती है। मैं अपनी माँ को लंगड़ी लूली माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया है? फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा चक्कर लगाते हैं, तीसरी बार ये सवाल करते हैं। हजरत उमर फारूक ने फिर कोई जवाब न दिया। ये 7 चक्कर लगाने के बाद फिर टकराव होता है। 7 चक्कर लगाने के बाद वही मसला पूछ बैठते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन ये 7वां चक्कर है, मैंने आपसे मसला पूछा था, आपने मेरे मसले का जवाब नहीं दिया। मैं ये 7वीं बार पूछ रहा हूँ, मैं अपनी लंगड़ी लूली माँ को कांधे पे बैठा करके खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया है? हजरत उमर फारूक मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, तुम अपने माँ के हक अदा करने की बात कर रहे हो, तुम अपने माँ के हक अदा करने की बात कर रहे हो जब तुम्हें तुम्हारी माँ अपने पेट से जन रही थी, जब तुम्हें तुम्हारी माँ अपने पेट से जन रही थी और जनते वक्त उसने तकलीफ की जो पहली आवाज निकाली थी, अभी तुम उस का भी बदला पूरा नहीं अदा कर पाए हो, पूरी जिंदगी का हक तो बहुत दूर की बात है। इतना बड़ा मकाम है। फरमाया ऐमास, माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। दूसरी नसीहत, माँ बाप को तकलीफ मत देना। कि तरबियत, एक माँ की तरबियत कैसी होती है, उसी तरबियत के लेकर के मैं आ रहा हूं। एक माँ की तरबियत कैसी होती है मेरे प्यारे साथियों, ये औरतों की सोच गलत है कि मजहब इस्लाम ने औरतों की कमी बताई है। जहां एक तरफ इस्लाम ने औरतों की कमी बताई है, मर्दों के लिए फितना कहा है, वहीं दूसरी तरफ औरतों के कदमों के नीचे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत भी रखी है।
हम जब तमाम चीजों को जानेंगे समझेंगे तब ना अपने बच्चों को वैसी तरबियत दे पाएंगे। हमें बनना किस तरीके से है? हमें बनना है कटरीना कैफ की तरह, तो अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे? जो बुढ़ापे में भी अपने आदमी की नहीं होती, दूसरों के साथ चक्कर चलता है। हम जब नमूना उनको बनाए हुए हैं तो हमारी औलादें कहां से सही होंगी? पहले अपने अंदर जज्बा पैदा करो। कैसा जज्बा मेरे प्यारे साथियों? जज्बा ऐसा कि जो हजरत खंसा का था। अब मैं आता हूं सीधा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है मुझे अपने टॉपिक वहीं पर रोकने पर, और ये भी मेरे एक टॉपिक का हिस्सा है। इसको जोड़ना चाहे तो तरबियत के मौजू से जोड़ सकते हैं कि एक औरत के अंदर जज्बा कैसा होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अपने अपने कान को खुले रख लीजिए और देखिए कि किस तरीके से औरतें रहा करती थीं और किस तरीके से जज्बात रहा करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये हजरत खंसा भी ईमान लेकर के नहीं आई हैं। अरब की बहुत बड़ी शायराएं शेरो शायरी करती हैं, अभी ईमान लेकर के नहीं आई हैं, मुसलमान नहीं हुई हैं। इनका भाई सखर कत्ल कर दिया जाता है। सखर की याद में हजरत खंसा रोज रात में रोया करती हैं अपने भाई को याद कर करके। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कई कई साल हो गए हैं। हजरत खंसा अपने भाई सखर की मौत पे अफसोस करती हैं। अरे मेरे भाई, तू हमें छोड़कर कहां चला गया है? हमें छोड़कर तू कहां चला गया है? लेकिन जब ये खंसा ईमान लेकर के आती हैं, मेरी प्यारी माँ और बहनों जरा गौर करिएगा, जब ये खंसा ये ईमान लेकर के आती हैं, मुसलमान हो जाती हैं, और जंगे कादसिया सन 15 हिजरी में होती है। जंगे कादसिया हजरत उमर फारूक के दौर में एक जंग होती है, जंगे कादसिया। यही खंसा ईमान ले आई हैं, अपने बच्चों से कहती हैं, 4 बच्चे हैं। तरबियत देखिए, कहने लगी, अय मेरे बच्चों, जाओ उमर की जंग में साथ दो, उमर का झंडा नीचे नहीं होने देना, इस्लाम का झंडा मत गिरने देना। जाओ अमीरुल मोमिनीन अपने खलीफा का साथ दो। वो 4 बच्चे हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मैदान कादसिया में शहीद कर दिए जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चे मैदान कादसिया में शहीद कर दिए गए। एक नौजवान घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, कहने लगा, खंसा तेरे 4 बेटे जंगे कादसिया में शहीद कर दिए गए हैं। हजरत खंसा कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिकत्लिहिम, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। मेरे 4 बच्चे अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं, मेरे 4 बच्चे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए गए हैं, इस्लाम का झंडा फहराने की चक्कर में शहीद कर दिए गए हैं। यही वो खंसा हैं कि अभी तक इनकी तरबियत नहीं हुई थी, भाई की यादों में अभी ईमान लेकर के नहीं आई हैं। भाई इंतकाल कर गया है, मार दिया गया है, भाई को याद कर कर के रो रही हैं, सूरज से शिकायत कर रही हैं, आसमान से शिकायत कर रही हैं, आए भाई कहाँ चला गया है। लेकिन ईमान लाने के बाद मेरे प्यारी माँ और बहनों, ईमान लाने के बाद औरत शेरनी बन जाती है, ईमान लाने के बाद हौसला बुलंद हो जाता है, ईमान लाने के बाद अगर औरत तरबियत याफ्ता हो तो बच्चों को भी तरबियत देती है। आए मेरे बच्चों, इस्लाम का झंडा नीचे नहीं गिरने देना, कत्ल हो जाना गवारा करना, लेकिन उमर फारूक का साथ छोड़ना गवारा मत करना। 4 बेटे अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं, और क्या कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिकत्लिहिम, अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए, वो भी उसकी वजह से, वो शहीद कर दिए गए, अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे शर्फ बख्श दिया। ऐसी भी औरतें हैं। ये जज्बा कहां से आया?
जब ऐसा जज्बा पैदा करोगी, इस्लाम के बारे में जानोगी, हजरत खंसा के बारे में सुनोगी, तभी तो अपने बच्चों को तरबियत दे पाओगी। जब तुम हजरत अफरा के बारे में सुनोगी, आहा, जिसके दो दो बेटे हैं, एक का नाम है माज, एक का नाम है मुअव्विस। एक बच्चे की उम्र 7 साल है, दूसरे की उम्र 9 साल है। माँ अपने दोनों बच्चों के साथ खड़ी हुई है, सामने से अबू जहल दिखता है, घोड़े पे सवार है। माँ ने कहा, बेटे ये तुम्हारे नबी का दुश्मन आ रहा है, ये तुम्हारे नबी को गाली देता है, ये इस्लाम को बुरा भला कहता है। एक का नाम है माज और एक का नाम है मुअव्विस, माँ का नाम है अफरा। एक की उम्र है 7 साल, एक की उम्र है 9 साल। जैसे ही सुना, आए मेरे बच्चों, ये तुम्हारे नबी को गाली देता है, ये तुम्हारे नबी को बुरा भला कहता है। छड़ से एक बच्चा छत पर चढ़ गया, दूसरे बच्चे ने तलवार पकड़ी, छिपा लिया। एक बच्चा छत के ऊपर चढ़ा हुआ है, घोड़े का इंतजार कर रहा है। अबू जहल घोड़े से अभी आ रहा होगा। जैसे उस मकान के नीचे से अबू जहल निकलता है, छत पर से बाघ की तरह वो माज नाम का शख्स, वो बच्चा 7 साल का जो है, अबू जहल के घोड़े पर गिर जाता है। उसको लेकर के जमीन पे गिर गया। जैसे उस लड़के ने अबू जहल को जमीन पे गिराया, घोड़े से उसको गिराया, जो लड़का मुअव्विस जो 9 साल का है, तलवार लिए हुए छिपाए हुए था, जैसे ही देखा अबू जहल को मेरे भाई ने गिरा दिया है, वो छट्टा से तलवार निकालता है और अबू जहल की गर्दन पे चला देता है, गर्दन तन से जुदा कर देता है। वारे अफरा, तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो शेर बच्चे जने हैं, तूने बच्चे जने तो इतने बहादुर बच्चे जने हैं। 7 साल की उम्र है, एक की उम्र 7 साल है और दूसरे की उम्र 9 साल है, लेकिन इस्लाम का जज्बा देखिए। फरमाया, आए मेरे बच्चों, ये वो आदमी है जो तुम्हारे नबी को बुरा भला कहता है, जो तुम्हारे नबी को उल्टा सीधा बोलता है, जो इस्लाम को गालियां देता है। दोनों बच्चों ने मिलकर के अबू जहल का काम तमाम कर दिया। एक बच्चा कहता है, आय अम्मी जान, मैंने इस आदमी को मारा है। दूसरा बच्चा कहता है, नहीं नहीं मैंने मारा है। फिर कहता है पहला बच्चा कि मैंने मारा है, दूसरा बच्चा कहता है मैंने मारा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए मेरे बच्चों, तुम दोनों ने इस इस्लामी दुश्मन को, दुश्मन इस्लाम को तुम दोनों ने कत्ल करा है, तुम दोनों को उसका अजर मिलेगा। देखिए, ये बहादुर बच्चे जना करती थी। औरतें जब जज्बात उनके अंदर होते हैं, मेरे प्यारे साथियों, जब औरतों के अंदर हिम्मत आती है तो वो शेरनी बन जाती हैं, और जब उनके अंदर हिम्मत आती है तो ऐसे ही बच्चे भी पैदा होते हैं। जब औरतें बुज़दिल हैं, इस्लाम के बारे में नहीं जानती हैं, तो औलादे भी तो वैसे ही पैदा होंगी, नटखट टाइप की, चोचले टाइप की, पाकिस्तानी सीरियल देखने वाली। तुम्हें अगर इस्लाम ने फितनों का गढ़ बताया है, मर्द को मायल करोगे तो फितनों का जाल तुमको कहा गया है, लेकिन यही फितना शेरनी बनने में टाइम नहीं लगता है। तुम औरत हो, इस्लाम ने तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की मालिकिन बनाया है, इस्लाम ने तुम्हें शेरनी का जज्बा दिया है, इसीलिए बच्चा पैदा करने की सलाहियत मर्दों के अंदर नहीं दिया है। मर्द जरा में तेरी माँ का, तेरी बहन का करने लगता है, गालियां देने लगता है, लेकिन तुम्हारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जज्बात पैदा किए हैं कि तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत पैदा करी है। मर्द के अंदर वो ताकत नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसे जज्बात अपने अंदर पैदा करो जो अफरा के अंदर थे, तभी तो ऐसी औलादों को पैदा कर पाओगी। देखिए किस किस तरीके की खातून हुआ करती थी, उनको देखिए, वो कौन सा जज्बा था,
और वो कौन सी तरबियत थी? हजरत जुनैरा के बारे में किसने नहीं सुना है? हजरत जुनैरा जो मक्का की गलियों में बर्तन मांजने जाया करती थी, गौर से सुनिएगा, मक्का की गलियों में बर्तन मांजने जाया करती थी, लेकिन इस्लाम ले आई। अबू जहल को पता चला कि इस्लाम ला चुकी है, पकड़ लिया, सुना है तो इस्लाम ला चुकी है, हाथ पीछे से बांध दिए, पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती है। कहा इस्लाम ला चुकी है, कहां? मक्का की गलियों में, मक्का के घरों में झाड़ू लगाने वाली, बर्तन मांजने वाली, 2 वक्त का पेट भरने वाली, ये हजरत जुनैरा है। हजरत जुनैरा नाम है। मैं हजरत जुनैरा के बारे में बयान कर रहा था कि हजरत जुनैरा जैसी तरबियत पैदा करी अपने अंदर। उनकी तरबियत किसने करी? मजहब इस्लाम ने करी। हजरत अफरा जैसी तरबियत अपने अंदर पैदा करिए कि इस्लाम ने उनकी तरबियत करी, तो उन्होंने अपने बच्चों की कैसी तरबियत करी कि 2 छोटे छोटे बच्चों ने इस्लाम के दुश्मन का सर तन से जुदा कर दिया। तो हजरत जुनैरा जब ईमान लेकर के आती है, उनके हाथ पैर को बांध दिया जाता है, और हाथ पैर को बांधने के बाद अबू जहल कहता है, ऐ जुनैरा तू ईमान ला चुकी है? हजरत जुनैरा कहती, हां तूने सही सुना। कहा जो सुना सही सुना, मैं इस्लाम ला चुकी हूं। अबू जहल ने कहा, ऐ जुनैरा हम तुझे माल देंगे, दौलत देंगे, मक्का के अंदर बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माल तुम्हें दिया जाएगा, दौलत तुम्हें दी जाएगी, इस्लाम से फिर जा। हजरत जुनैरा जवाब देती हैं, आए अबू जहल मेरी रगों में इस्लाम का खून दौड़ चुका है, अब मैं इस्लाम ला चुकी हूं, इस्लाम से नहीं फिरूंगी। हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। अबू जहल ने हुक्म दिया, आए लोगों सरिये को गरम किया जाए, नेज़े को गरम किया जाए। नेज़ा गरम किया जाता है, आंखों के सामने उसके चलाया जा रहा है। गरम गरम नेज़ा है, लोहे का नेज़ा गरम गरम है, और उससे कहा जा रहा है, आए जुनैरा तो इस्लाम ला चुकी है। हजरत जुनैरा कहती है, आया अबू जहल तुझे जो करना है कर ले, मैं इस्लाम से नहीं फिरूंगी, मैं इस्लाम ला चुकी हूं। आहा, हजरत जुनैरा की तरबियत देखिए। अबू जहल ने उसकी आंख में नेज़ा घुसेड़ दिया। नेज़ा अबू जहल ने उसकी दाएं आंख में डाला और उसकी आंख बाहर निकल आई। चीखती है इला आलमीन, साबित कदम रखना। फिर उसके बाद दूसरी आंख भी उस नेज़े से निकाल दी जाती है। दूसरे आंख का दीदा भी जमीन में पड़ा हुआ है। हजरत जुनैरा के हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधा हुआ है, और आंखों के दोनों ढेले जमीन में गिरे पड़े हुए हैं। अबू जहल ने कहा, आए जुनैरा मैं तुझको समझा रहा था कि इस्लाम ले आ, लेकिन तू इस्लाम लेकर के ना आई। देख तेरी दोनों आंखें, तेरी रोशनी मैंने छीन ली है, मैंने तेरी दोनों आंखों को छीन लिया है। आहा, हजरत जुनैरा का ईमान देखिए, होठों पे मुस्कुराहट कहती हैं, आए अबू जहल तुझे क्या लगता है कि तूने मेरी आंखें तो निकाली है, क्या रोशनी भी तूने ले ली है? आए अबू जहल तुझे क्या लगता है कि तूने मेरी आंखों की रोशनी ली है? आए नादान,
मैं जानती हूँ कि तूने मेरी आंखों में नेजा मारा है, तूने मेरे हाथ बांधे हैं, तूने मेरे पैर बांधे हैं, आंखों में नेजा मार करके मेरी आंखों को फोड़ा है। मेरी आंखें पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर मेरी आंखों की रोशनी भी गई है तो मेरे रब के हुक्म से गई हुई है। तेरी औकात नहीं है कि मेरे आंखों की रोशनी को छीन सके। तूने आंखें तो निकाली है, लेकिन उन आंखों से उन रोशनी को मेरे रब ने निकाला है। मैंने अपने रब के हुक्म से देखना बंद किया है। अबू जहल को गुस्सा आया, मारा दो तमाचा, कहने लगा, ऐ जुनैरा बड़ा अल्लाह अल्लाह कर रही है, जरा अपने रब को पुकार कर तो दे देख, अपने रब को पुकार को तो दे देख। देखते तेरा रब क्या करता है। अपने रब को पुकार, जो अल्लाह 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 कर रही है, अपने रब को पुकार, देखते तेरा रब कितना ज्यादा ताकतवर है। आहा, हजरत जुनैरा के ईमान को ललकारता है। हजरत जुनैरा आसमान की तरफ अपने सर को उठाती हैं और दुआ करती हैं, इलाह आमीन, आज मेरे ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। मैंने अबू जहल से कहा है कि तूने मेरी आंखें निकाली है, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी मेरे रब के हुक्म से गई है। इलाह आमीन, मुझे चंद देर के लिए, चंद वक्त के लिए मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। इलाह आमीन, मेरी रोशनी वापस कर दे। इधर दुआ करती है, उधर अर्श वाला हजरत जुनैरा की दुआ पे लब्बैक कहता है। हजरत जुनैरा को रोशनी वापस कर देता है। हजरत जुनैरा कहती है, आए अबू जहल, ये तू खड़ा हुआ है, ये फला खड़ा हुआ है, ये फला खड़ा हुआ है, यहाँ पर फला खड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, जब अबू जहल ने ये देखा कि आंखें निकली हुई है, पिघल रही है, और उसके बावजूद भी ये अपनी आंखों से देख ले रही है, इसको पता कैसे चला? मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरा दोस्त वहाँ खड़ा हुआ है, वहाँ पर फला शख्स खड़ा हुआ है। गुस्से में आया, नेज़ा पीठ के अंदर घसोड़ दिया। रूह कब से उन सरी से परवाज हो गई। इस जुनैरा की किसने तरबियत करी है? इस्लाम ने तरबियत करी है। अपने अंदर जज्बा पैदा करना हो तो जुनैरा जैसा जज्बा पैदा करो। अपने अंदर जज्बा पैदा करना है तो हजरत आसिया की लौंडी का जज्बा पैदा